That's my quick comment. कमेंट के साथ मैं अरिंदम। आज हम बात करेंगे संविधान की छठी अनुसूची और लद्दाख के ताजा आंदोलन के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की। भारत के संविधान की छठी अनुसूची यानी आर्टिकल 244(2) पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्तता देने के लिए बनाई गई थी। इसका मकसद स्थानीय आदिवासियों के भूमि अधिकार, संस्कृति, सामाजिक पहचान और संसाधनों की रक्षा करना है। इन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाने और उनकी स्वायत्त संस्थाएं विकसित करने के लिए छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती हैं। इन संस्थाओं को सीमित विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे स्थानीय स्तर पर जरूरी कानून बना सकें, कर लगा सकें और सामाजिक व्यवस्थाएं नियंत्रित कर सकें। लद्दाख के लोग हाल में छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन यहां विधानसभा नहीं बल्कि एक प्रशासक के जरिए सरकार चलती है। लद्दाख का समाज अलग सांस्कृतिक पहचान, आदिवासी पारंपरिक जीवन और संवेदनशील पर्यावरण वाला है। यहां की आबादी बौद्ध, मुस्लिम और अन्य जनजातीय समूहों की है। स्थानीय लोगों को डर है कि बाहरी पूंजी, जमीन की खरीद फरोख्त और नौकरियां गैर स्थानीय लोगों की तरफ चली जाएंगी, जिससे उनकी पहचान, संस्कृति और पारिस्थितिकी खतरे में पड़ सकती है। छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को क्या मिल सकता है? स्थानीय भूमि, संसाधनों और रोजगार में बाहरी दखल रोकने का अधिकार, संस्कृति, भाषाओं और रीति रिवाजों की संस्थागत रक्षा, स्वायत्त परिषदों के जरिए सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक निर्णयों में प्रत्यक्ष भागीदारी, विकास योजनाओं में स्थानीय जरूरत को प्राथमिकता, आदिवासी समाज के लिए सुरक्षित आरक्षण और नौकरियों की गारंटी, जमीन की बिक्री खरीद पर स्थानीय नियंत्रण। यह सब लद्दाख के लोगों के लिए अपने इलाके की अस्मिता, पर्यावरण सुरक्षा और भविष्य की दिशा तय करने में अहम कदम साबित हो सकता है। छठी अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं हैं स्वायत्त जिला परिषदें। ये हर क्षेत्र में 30 सदस्यों की परिषद होती है, जिसमें कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा और बाकी वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, इनमें अलग अलग जनजातियों वाले जिलों में गवर्नर क्षेत्रीय परिषदें बना सकता है। इन्हें भूमि, जंगल, पानी, श्रम, सामाजिक परंपरा, विवाह, तलाक, खान-पान, विरासत और ग्राम प्रशासन जैसे स्थानीय कानून बनाने का अधिकार होता है। ये अपने क्षेत्र में जमीन का राजस्व, स्थानीय कर वगैरह खुद कलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें कुछ स्थानीय अपराधों पर न्याय करने का अधिकार भी है। ये स्थानीय जरूरतों के मुताबिक समाज, प्रशासन और संसाधनों के नियम बना सकते हैं, लेकिन सारी स्वायत्तता राज्य सरकार या गवर्नर की मंजूरी पर ही लागू होती है। छठी अनुसूची की परिषदें संविधान से शक्तियां लेती हैं, जबकि 5वीं अनुसूची की संस्थाएं विधानसभा और राज्य सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग जनजातीय समाज, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। मौजूदा आंदोलन राज्यत्व, नौकरियों, जमीनी हक और पहचान की रक्षा को लेकर है। संविधान की छठी अनुसूची न सिर्फ प्रशासनिक स्वायत्तता देती है, बल्कि पूरे समाज की भागीदारी और अस्तित्व का भरोसा भी दिलाती है। यही वजह है कि लद्दाख के लोग 5वीं की जगह छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के ताजा आंदोलन को समझने के लिए छठी अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता के सवाल गहरे हैं। इसका हल स्थानीय जरूरतों, संविधान की भावना और समावेशी विकास से निकलना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।